हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बी एल प्रजापति एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी है इंग्लिश की क्लास 2। इंग्लिश की हमारी क्लास है इंग्लिश क्लास 2 एंड दोस्तों क्लास 1 में हमने देखा था सिलेबस के बारे में। हमने देखा था कि पहला हमारा पार्ट था कि वोकैब प्लस ग्रामर हमारा जो सिलेबस था। अब वोकैब ने हमने देखा था सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, होमोनिम्स और कन्फ्यूज वर्ड। यह सभी हमने देखा था कि हमारा वोकैब का पार्ट देखेंगे है ये हम, और आगे देखा हमारा ग्रामर। तो ग्रामर के पार्ट हमारा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग थे, जैसे नाउन था, प्रोनाउन था, एडजेक्टिव था, वर्ब था, एडवर्ब था, कंजक्शन था, प्रीपोजिशन था और इंटरजेक्शन था। ये 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच के। और इसके अलावा हमारा ग्रामर में रहेगा, फोकस रहेगा, वो रहेगा आर्टिकल पर रहेगा, नरेशन पर रहेगा और स्पीच पर रहेगा। स्पीच या जिसको वॉइस भी बोलते हैं। तो ये हमारा कल हमने देख लिया था ये सिलेबस के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो कल हमने देखा था ग्रामर में, देखो जैसे ये हमारा था ग्रामर। अब ग्रामर में हमने देखा था देखो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 प्रकार थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार थे। तो आज हम एक एक टॉपिक के बारे में हम डिस्क्रिप्शन अब पढ़ेंगे, एक के बारे में पढ़ेंगे, यानी पूर्ण एनालिसिस करके। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाउन। पहला टॉपिक है हमारा नाउन। आज हम टॉपिक लेंगे नाउन, यानी जिसको हिंदी में बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। नाउन को हिंदी में कहा जाता है संज्ञा कहा जाता है ना। और संज्ञा, तो दोस्तों पहला पॉइंट ये बनता है कि संज्ञा होती क्या है। तो दोस्तों आप भली भांति जानते होंगे संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा होती है, जैसे हमने हिंदी में भी जैसे 5वीं क्लास से, 5th क्लास से, 6th में, 7th में सभी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन की परिभाषा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, है ना। तो देखो संज्ञा की यदि डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की, तो देखो यदि हिंदी में बात करें तो ऐसे तो लिखते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है, यानी नाउन कहा जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखो यदि इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में परिभाषा होगी नाउन डिफाइन अबाउट पीपल, प्लेस एंड थिंग्स। यानी नाउन की इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो नाउन डिफाइन करता है पीपल, प्लेस एंड थिंग्स के बारे में। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि इससे क्या है, अपने दोस्तों को भी वो है सहायता मिलती रहेगी। तो अब देखें पीपल, प्लेस एंड थिंग। तो दोस्तों यदि हम बात करें जनरली नाउन की बात करें तो जो हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं वो वस्तुएं सभी क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। जैसे हमारे आसपास है, जैसे है मार्कर है, जैसे ये फैन है, जैसे ये सभी, जैसे बुक है, तो ये सभी क्या है, नाउन है। तो देखो यदि इनमें एक एक की बात करें तो देखो पहला है हमारा पीपल, है ना। पीपल में बात करें तो देखो
यदि बात पीपल जैसे बॉय, गर्ल, चाइल्ड, तो ये सभी क्या है, ये सभी पीपल के प्रकार है, यानी जो पीपल कैटेगरी में आने वाले हैं। उसके बाद में है प्लेस। प्लेस, तो प्लेस में कौन कौन से आते हैं? प्लेस में आते हैं जैसे किसी भी स्थान का नाम, किसी भी स्थान का नाम, जैसे जैसे नागौर, नागौर, जैसे डीडवाना, डीडवाना, जैसे राजस्थान, राजस्थान, जैसे इंडिया। तो ये सभी क्या है, प्लेस के नाम हैं। तो प्लेस के नाम ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी ये हमारे नाउन है, नाउन है। उसके बाद में हमारा थिंग्स में, तो देखिए थिंग्स में क्या आता है, थिंग्स में क्या आते हैं, थिंग्स में जैसे फैन, फैन, जैसे बात करें मार्कर, फैन, मार्कर, कार, बुक। तो ये सभी क्या है, ये सभी थिंग्स में आते हैं, थिंग्स में आते हैं। तो दोस्तों हमने देख लिया कि नाउन क्या होती है। तो नाउन की डेफिनेशन देख ली, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और नाउन डिफाइन करता है पीपल, प्लेस एंड थिंग्स के बारे में, है ना। और उसके बाद में यदि बात करें हमारे पीपल में, तो पीपल में आता है बॉय, गर्ल, चाइल्ड, जैसे जो व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्तियों को बोध करते हैं, वो सारे पीपल में आ जाएंगे। और प्लेस, प्लेस आप भलीभांति जानते होंगे, और थिंग्स के बारे में आप भलीभांति जानते होंगे। तो यह था दोस्तों हमारा नाउन के बारे में। अब दोस्तों यदि बात करें तो नाउन जैसे आपके एग्जाम में आए तो कैसे आएंगे, नाउन की बात करें तो एक नाउन एग्जाम में आपका कैसे आएगा। एग्जाम में नाउन का क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नाउन का प्रकार या नाउन कितने प्रकार की होती है। तो आपके क्वेश्चन यही आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, या इससे भी आ सकता है क्वेश्चन हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। तो दोस्तों इनके दो रिप्लाई आएंगे, यानी दो रिप्लाई आएंगे। दो रिप्लाई कैसे आएंगे, देखो देखते हैं। देखो दो रिप्लाई आएंगे, जिसमें एक रिप्लाई तो आ जाएगा, कभी कभी एग्जाम में आता है 2 भी आता है, और कभी कभी एग्जाम में 5 भी आते हैं। तो ये बोथ आर करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट हो गए। तो दोस्तों देखते हैं कैसे बोथ आर करेक्ट है, देखते हैं बोथ आर करेक्ट कैसे हैं। तो देखें बोथ आर करेक्ट ऐसे हैं कि कुछ एक एग्जाम में पूछा जाता है कि नाउन, जैसे ऑप्शन में आ जाएं कि कुछ एक एग्जाम 2 मानती है और कुछ एक एग्जाम 5 मानती है। तो हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दो कैसे होते हैं। यदि बात करें दो की, नाउन के प्रकार, 2 प्रकार की बात करें यानी नाउन का, तो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है हमारा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। एक होता है हमारा, फर्स्ट होता है काउंटेबल नाउन। यदि हम फर्स्ट की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा काउंटेबल नाउन, और सेकंड पार्ट की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो ये हो जाएगा हमारा। यदि बात करें नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिक 2 प्रकार की मानी जाती है, वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो अब इनके बारे में देखते हैं कि आगे क्या होते हैं, काउंटेबल कौन सी नाउन होती है और अनकाउंटेबल कौन सी नाउन होती है। तो देखिए इनको इरेज कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट टाइप था हमारा काउंटेबल। काउंटेबल नाउन, तो इनका क्या बताएं। यदि दोस्तों मैं चाहता, यदि आपको अच्छी प्रकार से पता होगा कि काउंटेबल क्या होता है, तो काउंटेबल होता है, वो होता है जैसे काउंटेबल को हिंदी में कहा जाता है गणनीय, गणनीय। अब देखो दोस्तों काउंटेबल नाउन में वो नाउन्स आती है, यानी वो संज्ञा आती हैं या वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान ये आते हैं जो जिनको गिना जा सकता है, यानी दैट विच कैन easily count, that which can easily count, यानी वो
वो नाउन क्या कहलाती है, वो नाउन्स कहलाती है हमारी काउंटेबल नाउन्स कहलाती है। जिन नाउन्स को हम इजीली काउंट कर सकते हैं तो वो क्या कहलाती है, काउंटेबल नाउन्स कहलाती हैं। यदि बात करें दोस्तों, देखो जैसे आई हैव 5 कार्स, है ना। एग्जाम्पल की बात करें, आई हैव 5 कार्स, तो दोस्तों देखिए ये आई हैव, इसका मीन होता है आई हैव 5 कार्स, यानी मेरे पास क्या है, 5 कार्स है, यानी 5 कारें हैं। तो हम 5 कारें जो हमको इनको गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्स, तो इनको 5 को हम क्या गिन सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, हमारी काउंटेबल नाउन, यानी काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी काउंटेबल कहलाती है। यदि बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट हमने देखा था, क्या था, सेकंड पार्ट था हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों ये आपको अच्छी प्रकार से पता होगा कि अनकाउंटेबल क्या होती है। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होती है जिनको हम गिन नहीं सकते, है ना, जिनको हम गिन नहीं सकते, यानी जो गिने योग्य नहीं हो। तो इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन की बात करें तो हो जाएगा दैट विच कांट इजीली काउंट, यानी जिसको हम इजीली से नहीं गिन सकते, तो वो क्या कहलाएगी, अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाएगी, यानी जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे बात करें दोस्तों, जैसे इसमें आएंगे, जैसे बात करें कि फ्रेंडशिप, तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे या एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। वी आर क्लोज, या एग्जाम्पल ले सकते हो आप ऐसे, ओवर फ्रेंडशिप इज़ वेरी क्लोज, और फ्रेंडशिप इज़ वेरी क्लोज। तो देखो हमारी मित्रता है वो क्या है, घनिष्ठ है। तो इसको आप गिन सकते हो क्या कि हमारी मित्रता है वो 60% है, 70% है या 80% है। तो हम मित्रता को जैसे गिन नहीं सकते, है ना, मित्रता को गिन नहीं सकते। या तो क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रकार है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, या फ्रेंडशिप है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रकार है जिसको हम न तो गिन सकते हैं और न तो देख सकते हैं। तो ये तो क्या है, एक भाव है, यानी हम केवल महसूस कर सकते हैं कि हमारी मित्रता है वो इतनी, हमारी मित्रता है वो हमारी गहरी है। ये क्या है, हमारे भावों से पता चलता है, हमारे भावों से पता चलता है कि हमारी मित्रता है वो है गहरी है। तो इसमें क्या है कि ये फ्रेंडशिप है क्या, वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इनको हम गिन नहीं सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यानी जो बेसिकली नाउन का कितने पार्ट होते हैं, तो बेसिकली नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन सा है, फर्स्ट पार्ट है काउंटेबल नाउन और सेकंड पार्ट है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं कि किस प्रकार से नाउन को है वो 5 पार्ट में है डिवाइड किया गया है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यदि बात करें यदि आपके एग्जाम में है कि नाउन का 5 पार्ट्स होते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 5 भी, तो 5 कौन कौन से होते हैं और एक बार इनको भी देख लेते हैं। तो 5 में हमारा पहला होता है वो होता है कॉमन नाउन, फर्स्ट बात है कॉमन नाउन। अब देखिए इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो कॉमन नाउन, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये बनता है कि कॉमन नाउन होता क्या है। तो कॉमन नाउन होता है दोस्तों, इसको यदि बात करें हिंदी में, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कॉमन नाउन को कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। अब देखो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है जो डिफाइन करती है, एक कॉमन नाउन डिफाइन अबाउट एक पूरी जाति का बोल जाती है, डिफाइन अबाउट कंप्लीट, ये बात करें स्पीसीज या कंप्लीट, यदि आप बात करें तो कंप्लीट जाति का बोध कराती है, यानी कंप्लीट जाति का बोध कराती है। कैसे कराती है, देखें दोस्तों, देखते हैं एक बार ये एक पूरी जाति का बोध कैसे कराती है। यदि बात करें कि कॉमन नाउन में आने वाले वर्ड्स, जैसे एग्जांपल में बात करें, देखो जैसे बात करें बॉय, जैसे बात करें गर्ल, जैसे बात करें फैन, जैसे बात करें बॉय फैन, जैसे बात करें मार्कर और कार, ये इतने वर्ड है
जो कॉमन नाउन, देखो कॉमन नाउन कैसे है। अब देखो बॉय, यदि बात करें बॉय की, तो बॉय में कोई भी हो सकता है, दो बॉय में कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ क्लास में टीचर आए तो आप क्लास में टीचर ने ये बोला कि कोई भी एक लड़का खड़ा हो जाए, तो इनमें से एक, ये डेफिनेट नहीं है कि कोई सा भी लड़का खड़ा हो सकता है। ये फर्स्ट रो का लड़का भी खड़ा हो सकता है और मिड रो का बच्चा भी खड़ा हो सकता है और बैक बेंच का लड़का भी खड़ा हो सकता है। तो इनमें क्या है कि पता नहीं चल रहा कि किसको एक डेफिनेट नहीं किया गया है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कहा गया है। तो एक ये पूरी जाति को, ये जो पूरी जाति है, यानी जो क्लास में जितने भी लड़के हैं उनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है यहाँ, यानी पूरी लड़कों की बात हो रही है। तो वो क्या होता है, ये बॉय गर्ल फैन। अब यदि बात करें फैन की, तो ये देखो फैन है, यदि फैन की बात करें तो फैन कौन सा भी हो सकता है, ये पर्टिकुलर थोड़ी ना। अब देखो फैन को जैसे बहुत से प्रकार की वेराइटीज़ आती है। जैसे बात करें उषा का फैन आता है, और भी जैसे लुमिनस का आता है, और भी बहुत से ओरिएंट का फैन आता है। तो कौन सा भी हो सकता है, यानी इसमें जैसे रूफ फैन हो सकता है, टेबल फैन हो सकता है। तो इसमें क्या फैन की बात हुई है, तो कौन सा भी हो सकता है। जैसे कार की बात है, तो कार में भी कौन सी भी हो सकती है, हुंडई की भी हो सकती है और टाटा की भी हो सकती है, कौन सी भी हो सकती है। यानी यह क्या है, एक पर्टिकुलर नहीं है, पर्टिकुलर का पता नहीं चल रहा है, ये एक पूरी जाति का बोध हो रहा है, यानी कौन सी भी कार हो सकती है ना। यदि बात करें आगे की, सेकंड की, तो सेकंड हमारा है, फर्स्ट थी हमारी कॉमन नाउन, सेकंड है हमारा प्रॉपर नाउन। सेकंड है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का जैसे हिंदी में बात करें तो उसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब प्रॉपर नाउन का हिंदी में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी प्रॉपर नाउन यह होता क्या है, तो ये डिफाइन करता है एक प्रॉपर, ये डिफाइन करता है, डिफाइन अबाउट प्रॉपर पीपुल, प्लेस एंड थिंग के बारे में। देखो हमने देखा था कि नाउन की परिभाषा क्या होती है, नाउन डिफाइन करता है पीपुल, प्लेस और थिंग के बारे में, यानी पीपुल, प्लेस और थिंग के बारे में बात करता है। यदि दोस्तों यदि बात करें पीपुल, प्लेस और थिंग के, जैसे एक पूरी जाति का बोध हो तो वहाँ तो हो जाता है हमारा कॉमन नाउन। और यदि पीपुल, प्लेस और थिंग के एक प्रॉपर की बात हो जाए तो वहाँ हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन या जिसको व्यक्तिवाचक बोलता है। जैसे हम देखते हैं कि हमने देखो कॉमन नाउन में लिया था बॉय, वो कॉमन नाउन में लिया था बॉय, लेकिन देखो प्रॉपर नाउन में हमारे क्या होंगे, जैसे बॉय का नाम हो जाएगा, जैसे यहाँ हो जाएगा श्याम। अब यदि आप क्या है, बॉय क्या है, तो बॉय क्या है, एक कॉमन नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है। और यदि किसी लड़के का नाम आ जाए, जैसे टीचर क्लास के अंदर आए और बोला कि श्याम स्टैंड अप, तो श्याम ही खड़ा होगा, न कि राम खड़ा होगा, है ना। तो ये क्या है, एक प्रॉपर व्यक्ति के बारे में हो गया। यदि बात करें कि गर्ल के बारे में, तो गर्ल के बाद में कोई भी हो सकता है, जैसे सीता, गीता, जैसे किसी का प्रॉपर नाम हो जाए। जैसे फैन, अब यहाँ तो फैन है, ये तो कॉमन नाउन है, लेकिन फैन की एक प्रॉपर नाम है, जैसे ओरिएंट का फैन आ जाए, जैसे ओरिएंट फैन। ओरिएंट फैन क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। जैसे मार्कर का आ गया, जैसे मार्कर आ गया, तो मार्कर में है जो हमारी कौन सी कंपनी का है, ये है हमारे फ्लेयर कंपनी का मार्कर है। तो मार्कर आ जाए तो ये तुम्हारी हो जाएगी कॉमन नाउन, मार्कर कॉमन नाउन आ जाएगा। लेकिन यहाँ आ जाएगा फ्लेयर मार्कर, तो ये फ्लेयर मार्कर क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन आ जाएगा, है ना। और यदि बात है कार की, तो कार क्या है, एक कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ आ जाएगी, देखो हुंडई कार या किसी पर्टिकुलर नाम का है, जैसे i20 नाम आ जाए कार का भी, जैसे कार का भी यहाँ प्रॉपर नाम आ जाए i20, तो ये क्या होगी, ये हमारी हो जाएगी प्रॉपर नाउन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे दो के बारे में। तो पहला हमारा था नाउन का प्रकार था कॉमन नाउन और दूसरा प्रकार था प्रॉपर नाउन। तो ये दोनों क्या है दोस्तों, हमारी काउंटेबल नाउन के ही भाग है, काउंटेबल नाउन के। अब थर्ड बात करते हैं दोस्तों हमें इसमें नाउन में, तो वो हमारी होगी हेडिंग डालिए आप थर्ड नाउन। तो नाउन का थर्ड पार्ट होगा वो हमारा होगा कलेक्टिव नाउन।
वो हमारा होगा कलेक्टिव नाउन। तो देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन को यदि बात करें हिंदी में, तो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहा जाता है, वो कहा जाता है जातिवाचक, सॉरी, कलेक्टिव नाउन को कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन है वो डिफाइन करती है एक ग्रुप को, यानी कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन डिफाइन अबाउट पीपुल, प्लेस एंड थिंग्स, ग्रुप, यानी इनको, इन सभी के ग्रुप को डिनोट करता है। यानी कलेक्टिव नाउन है वो पीपुल, प्लेस एंड थिंग के सभी के ग्रुप के बारे में, ग्रुप को डिनोट करता है। यानी कलेक्टिव नाउन है वो ग्रुप को डिनोट करता है। यानी ये कलेक्टिव नाउन किसको डिनोट करती है? ग्रुप को डिनोट करती है। जैसे बात करें एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इनमें एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। जैसे सेकंड एग्जांपल लें तो जैसे ए बंच ऑफ कीज। तो बंच ऑफ कीज यानी एक कुंजियों का समूह है। जैसे चाबियों का समूह है तो एक क्या कहलाता है हमारे, ये कलेक्टिव नाउन में आता है। कलेक्टिव नाउन ये एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है। जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स जैसे पक्षियों का एक झुंड है, पक्षियों का एक ग्रुप है, तो उसको ऐसे नहीं लिख सकते। उसको देखो जैसे मान ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स। आप देखो दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे आता है कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स, या कोई सेंटेंस दिया होगा जिसमें आपके ये आएगा ग्रुप ऑफ बर्ड्स, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका ग्रामेटिकली एरर होगा, यानी ग्रुप ऑफ बर्ड्स नहीं होता है। ग्रुप ऑफ बर्ड्स क्या होता है, गलत होता है, रॉन्ग होता है। इसमें राइट होता है, वो होता है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। यदि आप यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि बंच ऑफ की जगह ना ये ना आकर यह आ जाता है आपके ए ग्रुप ऑफ कीज, ए ग्रुप ऑफ कीज। यहाँ भी ऐसे भी आ सकता है जैसे ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ये राइट होगा। और एग्जाम में आपके कोई सेंटेंस दिया हुआ उसमें आ जाता है कि ए ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, ए ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, तो ये वो क्या होगा, आपका ग्रामेटिकल एरर होगा, क्योंकि उसके ग्रुप को एक पर्टिकुलर वर्ड द्वारा ही डिनोट किया गया है। जैसे कि देखो, जैसे बर्ड्स का एक ग्रुप है, तो बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक बोला गया है, यानी फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो उसके ग्रुप के लिए क्या है, ये वर्ड है वो यूज़ किए गए हैं। जो हमने दोस्तों अभी तक जो 3 नाउन्स के बारे में पढ़ा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से शायद समझ में आ गया होगा। तो देखो दोस्तों, हमने यहाँ तक देख लिया था। पहला देखा था कॉमन नाउन, दूसरा देखा था हमने प्रॉपर नाउन, और थर्ड देखा था हमने कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो ये तीनों किसके, ये तीनों प्रकार है वो है काउंटेबल नाउन के। यानी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन के पार्ट है। कलेक्टिव नाउन यानी इसमें जो वर्ड यूज होने वाले हैं उन सभी को क्या है, हम गिन सकते हैं, उनको आसानी से गिन सकते हैं। और सेकंड हमारा था अनकाउंटेबल, तो इसमें हमारा 5th पॉइंट हो जाएगा ना, सॉरी 4th पॉइंट होता, 1 2 3 कर लिया, कॉमन नाउन कर लिया, प्रॉपर कर लिया और कलेक्टिव नाउन कर लिया। उसके बाद में हमारा था नाउन है आगे मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, यानी जिसको बात करें हिंदी में तो इसको कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है मटेरियल नाउन को। अब मटेरियल नाउन में क्या होता है, मटेरियल नाउन डिनोट करती है, मटेरियल नाउन डिनोट करती है किसी पीपल, प्लेस, थिंग और इन सभी के, या हम सीधा भी ये ले सकते हैं कि ये डिनोट करती है, वो करती है किसी मैटर के, सब्सटेंस की,
या किसी मैटर के, या किसी तो हिंदी में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी पदार्थ की अवस्था को, यदि स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी पदार्थ की अवस्थाओं को बात करें तो वो हमारी हो जाएगी मटेरियल नाउन में। यदि दोस्तों बात करें पदार्थ की अवस्थाओं के, तो आप दोस्तों भली बातें जानते होंगे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं वो होती है हमारी 3। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती है सॉलिड होती है, सेकंड होती है हमारी लिक्विड होती है, और थर्ड होती है हमारी गैस। तो ये क्या होते हैं हमारे किसी पदार्थ की स्टेट्स, यानी पदार्थ की अवस्थाएं हैं। पदार्थ की अवस्थाएं हैं तो अवस्थाएं किस में आती है? ये आती है हमारी मटेरियल नाउन में, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा में। यदि बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में हमारी आ जाती है मेटल्स, यानी जो धातुएं मेटल्स होती है। जैसे बात करें, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सभी क्या है हमारी, ये सॉलिड का पार्ट है, यानी हमारी मटेरियल नाउन का पार्ट है। और लिक्विड में बात करें, जैसे वाटर, जैसे बात करें वाटर, ऑयल, मिल्क, कर्ड, ये सभी क्या है हमारी लिक्विड पार्ट के एग्जाम्पल्स है। या और गैस की बात करें तो जैसे N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सभी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और NO2 जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये सभी क्या है? ये सभी गैसेज है। तो इन गैसेज को किस में रखा गया है? वो रखा गया है हमारी मटेरियल नाउन में। ये हमने देख लिया नाउन के फोर्थ पार्ट देख लिए। अगला है दोस्तों हमारा नाउन का पार्ट है, वो है फिफ्थ पार्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिसको बोला जाता है वो बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। यानी इस संज्ञा में क्या होता है देखते हैं। भाववाचक से आपको अच्छी प्रकार से पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होता है। भाव होता है, जैसे किसी को देखते हैं, तो किसी को देखते हैं तो बोलते हैं कि उसके एक्सप्रेशन से, उसके चेहरे के हाव भाव से हम क्या है पता लगा लेते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो सभी जैसे अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो संज्ञा आती है जिनको हम न तो देख सकते हैं, यानी उस प्रकार की संज्ञाएं हैं जिनको हम न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। जिनको न तो देख सकते और नहीं छू सकते हैं, इनको केवल क्या कहा जाता है? केवल महसूस कर सकते हैं। इन संज्ञाओं को क्या है? तो दोस्तों देखिए, भाववाचक संज्ञाएं, जो भाववाचक संज्ञाएं हैं उनको हम न तो देख सकते हैं और न छू सकते हैं, इनको केवल महसूस कर सकते हैं। यदि इन बात करें डेफिनेशन में इंग्लिश की, तो देखिए दिस टाइप ऑफ नाउन वी कांट सी एंड वी कांट टच इट, but we can feel it। यानी यदि इन्हें हम न तो देख सकते हैं और न छू सकते हैं, इनको केवल क्या है महसूस कर सकते हैं। जैसे बात करें हम फ्रेंडशिप की, तो फ्रेंडशिप को हम न तो देख सकते हैं, हम ये नहीं देख सकते हैं कि वो, अब देखो दोस्तों, कभी कभी हम देखते हैं कि वो हमारा मित्र था या वो मेरा मित्र था, लेकिन वो क्या है, मुझे धोखा दे गया, वो मुझे धोखा दे दिया या उसने मुझे चीट कर दिया। तो ये तो हम उसको देख थोड़ी ना सकते हैं कि ये हमें चीट कर सकता है, लेकिन हम देख नहीं सकते। हम तो क्या एक फीलिंग लेते हैं कि ये हमारा दोस्त है, यानी हमें एक भावनाओं से लगता है कि ये हमारा फ्रेंड है। तो वो, और हमें केवल महसूस ही करते हैं, हम रिलीज ही करते हैं, है ना। तो देखो फ्रेंडशिप, इसमें आने वाले जो वर्ड होंगे, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड होंगे, उनके अंत में आ जाएगा जैसे TY, RY, मेंट, नेस, डम और सिप। यानी जो भी हमारे वर्ड होंगे जिनके एंड में TY,
RY, मेंट, नेस, डम और सिप, ये सभी वर्ड है वो जैसे सफिक्स हो, किसी वर्ड के सफिक्स, सफिक्स आप जानते होंगे भली भांति कि वो होता है प्रत्यय, सब सफिक्स होंगे प्रत्यय। जैसे हमने बात करता अभी देखा सिप, तो सिप किसके इस वर्ड के एंड में आ रहा है, सफिक्स आ रहा है ना सिप। तो ये क्या है, फ्रेंडशिप क्या है हमारी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यदि बात करें TY की, तो TY की बात करें तो देखो जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईमानदारी को हमने देख सकते हैं और महसूस सोच सकते हैं। ईमानदारी को क्या केवल महसूस ही कर सकते हैं कि वह ईमानदार व्यक्ति है, वह ईमानदार है, लेकिन ईमानदारी को हम कभी देख नहीं सकते। तो ये क्या है हमारी ऑनेस्टी, क्या है ऑनेस्टी है। जैसे ऑनेस्टी, और जैसे RY से एंड वाली बात करें जैसे ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या होती है, बहादुरी, बहादुरी, बहादुरी भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यदि बात करें मेंट की, तो बात करें तो वो हो जाएगा हमारा जैसे वर्ड होगा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। यदि हम बात करें दोस्तों नेस से, तो नेस से हमारा हो जाएगा, नेस से वर्ड चलो आगे देख लेते हैं डम। तो डम से हो जाएगा हमारा जैसे किंगडम, किंगडम, किंगडम का होता है राज्य, और शिप का हमने जस्ट अभी देख ही लिया, जिस शिप का फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। तो दोस्तों ये सभी उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और यदि हमने देखा था नेस, तो नेस से वर्ड होगा वो हो जाएगा हमारा जैसे काइंडनेस, काइंडनेस। तो ये सभी क्या हो गया, ये सभी किसी भी वर्ड के अंत में TY, RY, मेंट, नेस, डम और सिप, ये सभी किसी वर्ड के एंड में आए तो हम मान सकते हैं कि वह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है हमारा प्रकार है। तो दोस्तों हमने नाउन में ये देख लिया था कि बेसिकली नाउन में एग्जाम में दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन को हम देखो हम एग्जामिनर के हिसाब से करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर हमें 2 भी देख सकता है और 5 भी दे सकता है। तो हमने अच्छी प्रकार से देख लिया। यदि 2 दे तो वो कौन कौन से हो जाएंगे नाउन के प्रकार, हो जाएंगे काउंटेबल और सेकंड हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल। यदि बात करें कि वैसे पूछ ले जाए कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 करें तो वो हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो ये हमारे 5 नाउन के टाइप्स हो गए। और यदि बात करें कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, तो ये सभी नाउन है वो काउंटेबल नाउन के प्रकार है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन की बात करें तो वो अनकाउंटेबल नाउन का प्रकार है, जिनको हम गिन नहीं सकते। यदि देखो कैसे गिन नहीं सकते। यदि हमारे यहाँ आए जैसे मित्रता, अब जैसे हमने जस्ट अभी देखा था मटेरियल नाउन में, तो मटेरियल नाउन में जैसे देखा था हमने पानी, तो हम पानी को गिन थोड़ी ना सकते, पानी को गिन नहीं सकते। पानी की क्वांटिटी को गिन सकते हैं, जैसे एक कप पानी लाओ या एक बोतल पानी दो, एक पानी दो, कभी ऐसे नहीं कर सकते हम, क्योंकि पानी को हम गिन नहीं सकते, क्योंकि पानी और मिल्क, ऑयल ये सभी क्या है अनकाउंटेबल नाउन्स है, इसलिए इनको हम गिन नहीं सकते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो दोस्तों नाउन के प्रकार है वो हमने देख लिए, तो बाकी हम है और कल के क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और यदि आप है जीके की और करंट अफेयर की और कंप्यूटर की वो सभी कक्षाएं देखना चाहते हैं, तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक दिया गया है, तो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। और आप हैं वो ज़्यादा अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ होगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम कल मिलेंगे। थैंक्स।